देखिए साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब जो है आज से 2 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिस दिन मरकज़ी बजट पेश किया गया था उस दिन इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रगति भवन में। लंबी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, 2 घंटे की। शायद मैं समझता हूँ कि आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर इतनी 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। उसमें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग मुद्दों पर बोले। सबसे पहले जो है कि तेलंगाना के साथ जो बजट में नाइंसाफ़ी की गई उसके ऊपर अपना दुख का इजहार किया और एहतजाज किए। दूसरी चीज़ जो है कि मुखालिफ बीजेपी में बहुत बड़े पैमाने पर एक बयान दिए कि मोदी का बारे में पूरा बोले और आपके अमित शाह के बारे में, बीजेपी के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उसके ऊपर बोले। फिर एक हिस्से में जो है कि फॉर्मेशन ऑफ फेडरल फ्रंट कि मैं एक जो है नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी का एक फेडरल फ्रंट बनाऊंगा बोलकर बोले, और कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की भी बात करें, और आपके आखिर में जो है असदुद्दीन ओवैसी की भी तारीफ़ किए कि मुझे फ़ख्र है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बोलकर बोले। तो पहले तो जो फेडरल फ्रंट की इन्हों बात करे थे, ये जो है फेडरल फ्रंट फार्मेशन की बात सेम ऐसे ही 2016-2017 में भी उठाए थे। 2018 के असेंबली इलेक्शन से पहले पूरे तेलंगाना में इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में ये बोले कि CM साहब को वोट दियो, उन्होंने जो है KCR साहब को वोट दियो, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तेलंगाना बिड्डा प्राइम मिनिस्टर रहेंगा हमारा बोल के एक लहर चलाए। उन्होंने और उनके पार्टी के पूरे लोग लहर चला के दूसरी मरतबा CM बनने में कामयाब हो गए। अब चंद दिन से जो अखबारात में जो पेशे क़यास आ रही है कि आने वाले मार्च और अप्रैल में मरकज़ी सरकार की तरफ से जो है बड़े पैमाने पर CBI के रेट्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के और इनकम टैक्स के रेट्स होने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो है चीफ मिनिस्टर और उनके अफराद ख़ानदान के जो धांधलियाँ हैं पूरे उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होने वाला है बोलकर ये एक मुसलसल तेलुगु मीडिया में, तेलुगु अखबारात में ये बात आ रही है। तो शायद हो सकता है कि वो इनकम टैक्स के रेट को बीजेपी को रोकने के लिए, वो इन्फोर्समेंट के रेटों को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब जो है बीजेपी के ऊपर भड़क रहे हैं। बीजेपी कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ में क़त्लेआम कर रही पूरे हिंदुस्तान में बोल के चीफ मिनिस्टर साहब उनके ख़िलाफ़ में नहीं भड़के। एक तरफ जो है मुखालिफत कर रही बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, और एक तरफ पेशे क़यास रही कर रही कि उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी दोबारा इक़्तिदार पर आएंगी बोल के। ये खुद बात आपको समझना चाहिए। जबकि सारा हिंदुस्तान का मीडिया जो प्रो गोदी मोदी मीडिया जिसको बोलते थे वो खुद बोल रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेंगी, अखिलेश यादव जीतेंगा। अगर चीफ मिनिस्टर वाकई ही जो है बीजेपी के मुखालिफ होते तो उत्तर प्रदेश जाके अखिलेश यादव की तायद में आप मुहिम चलाना था, वहाँ पर जाके आप जो है बैठ जाना था, दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं किए, बल्कि बैक डोर से जो है बीजेपी की तायद में एक बयान दे दिए कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी जीतेंगी बोल के पेशे क़यासारी कर दिए। दूसरी चीज़ जो मुखालिफ बीजेपी के जो बयान दिए, अब मैं फेडरल फ्रंट की बात कर दिया कि फेडरल फ्रंट फॉर्मेशन ऑफ फेडरल फ्रंट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फेकम फाक का इशू है ये। दूसरी चीज़ जो बीजेपी की तायद की पेशे क़यासारी कर दिए। तो इसमें मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि तेलंगाना ये हमारे KCR साहब की बीजेपी की दोस्ती बहुत पुरानी दोस्ती है। जब जो है तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा था, एक इलेक्शन हुआ था कि UPA 2 जब गवर्नमेंट फार्मेशन करी थी, बीच में एक बात आ रही थी कि अभी इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं निकला, KCR साहब जाके LK अडवाणी को बूके दे के उनको प्राइम मिनिस्टर बनने पर मुबारकबाद भी दे दिए थे उन्होंने। बाद में अचानक से जो है UPA 2 फॉर्म हो गई। तो ये हमारे KCR साहब की और बीजेपी की जो दोस्ती है ये बहुत पुरानी दोस्ती है। ये इक़्तिदार पे आने के बाद से बात करूँगा मैं, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। मुसलमान TRS को वोट दिए, TRS की तायद करे, तेलंगाना की तायद करे, मजलिस वाले मुखालिफत करने के बावजूद तेलंगाना के मुसलमान आपकी तायद करे, तो आप मुसलमानों का एहसान नहीं रखे, आप जाके असदुद्दीन ओवैसी के गोद में बढ़ गए, असदुद्दीन ओवैसी आपके गोद में बढ़ गए। इलेक्शन हुआ 2014 में, उसके बाद में जो है ट्रिपल तलाक का मसला आया, बीजेपी के साथ में गए, TRS और बीजेपी साथ में थे, शरीयत में मदाखलत कर दी। मुसलमानों के वास्ते सबसे अहम है हिंदुस्तान में शरीयत। हमारी अगर शरीयत की मदाखलत कोई करते तो हम रोड पे निकल जाते, एहतजाज करते। TRS के तमाम अक़लियती क़ायदीन इसके लिए कसूरवार है कि उस वक़्त पे खामोश बैठे हुए रहे।
तो बीजेपी जो ट्रिपल तलाक की बिल पेश करी थी, टीआरएस के तमाम एमपी जाके तायद करे। आर्टिकल 370 का मसला आया। आर्टिकल 370 में जो बीजेपी वाले आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की बात करें तो टीआरएस बीजेपी के साथ थी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया, टीआरएस बीजेपी के साथ। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया, टीआरएस बीजेपी के साथ। यूएपीए क़ानून में लेके आए, पोटा और आपके जो नासा, मीसा, पोटा, ताड़ा, तमाम क़ानूनों से सबसे भयानक एक क़ानून जो यूएपीए क़ानून जो लाए, मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही उसमें। पूरा आप जो बॉर्डर स्टेट्स है, कश्मीर में, आपके आसाम में है, आपके वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर भी एनआरसी की जो बात की गई उसमें भी टीआरएस जो है बीजेपी के साथ रही। यूपीए जो क़ानून लाने की बात जब बिल पेश की गई, टीआरएस वाज विद बीजेपी। नोटबंदी आई मेरे भाई, नोटबंदी में जो है तमाम खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स जो है नोटबंदी में बीजेपी के साथ नहीं थे, मुखालिफत में बयान दिए। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक बयान दिया सबसे पहले कि नहीं, नोटबंदी बहुत अहम है, वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ में बीजेपी लड़ रही है। आप बताइए क्या नोटबंदी होने के बाद में क्या हिंदुस्तान में क्या टेररिज्म ख़त्म हो गया? बताइए कितने सरहद पे हमारे कश्मीर में हिंदुस्तान के कई फ़ौजियाँ मर गए। तो क्या नोटबंदी का जो फ़ैसला था बीजेपी का गलत था या नहीं था, ये बताइए आप। तो ये बातें थी कि उसके बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की एक बात करें। केसीआर साहब की जो गुफ्तगू है, आप गौर से सुनिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की बात है। तो आज से कुछ दिन पहले जब से ये आरएसएस के जो थिंक टैंकर्स है, जो गोलवालकर साहब से लेकर आपके जो आज की मौजूदा जो आरएसएस की क़यादत है, हमेशा से एक बात करते वो लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन को नए तरीके से लिखना चाहिए। जो दलितों को रिजर्वेशन दिया गया है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। हिंदुस्तान के 75 साल हो गए आज़ादी होकर, हमारे को ये रिजर्वेशन बर्खास्त कर देना चाहिए। जो एससीज, एसटीज, दलित, ये लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं। तो जो आरएसएस मुतालबा कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का, वो मुतालबा आज केसीआर साहब अपने बयान में प्रगति भवन से देना, ये हमारे को मुसलमानों को हल्क से बात नहीं उतर रही है कि क्या आया आरएसएस के प्रेशर में, क्या आरएसएस को अपने दोस्त बनाने के लिए बीजेपी जो आपके ख़िलाफ़ में मुहिम चालू करने वाली है, इनकम टैक्स, आईडी, ईडी और आपके जो सीबीआई के जो रेड्स आपके ऊपर होने वाले हैं, उसमें आरएसएस आपकी तायद में रहना बोलकर केसीआर साहब कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरमीम की बात कर रहे हैं क्या? ये बात हो गई। अब रही बात असदुद्दीन ओवैसी की जो तायद किए केसीआर साहब कि वाकई हमको फ़ख्र रहना चाहिए। सुलेमान सेठ थे, एक मुस्लिम लीग के लीडर थे। अरे सुलेमान सेठ के पैर की धूल भी नहीं है असदुद्दीन ओवैसी। केसीआर साहब को मुस्लिम लीडर्स की तारीख़ नहीं मालूम। सुलेमान सेठ, बन्नतवाला साहब जो मुस्लिम लीग के जो लीडर गुज़रे, तो आप बोले कि यकीनन सीएम साहब को फ़ख्र होना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी पे। आप बताइए, पहले तो मुखालिफत करे, बाद में दोनों दोस्त बन गए, दस्तरखान के बिलावड़ बन के आ गए दस्तरखान पे। इलेक्शन हुआ 2014 में, सबसे पहले किशनबाग राइट्स हुआ, 4 मुसलमानों को मार दिए, कई मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करे। असदुद्दीन ओवैसी एक मुतालबा नहीं करे। आज 8 साल होने को आ रहा किशनबाग राइट्स होकर, असदुद्दीन ओवैसी ना कोई पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते किशनबाग के ख़िलाफ़ में, पुलिस फायरिंग के ख़िलाफ़ में, ना उनके एमएलए असम्बली में जज्बाती तकारीर करते, जलसों में किशनबाग राइट्स के लोगों को बोलते हम इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड ये कोई बात नहीं हुई, 8 साल से इंसाफ नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी 8 साल से खामोश है, तो सीएम साहब को वाकई फ़ख्र होना चाहिए। आलेर एनकाउंटर में आप बताइए, हिंदुस्तान की 75 साल तारीख़ में जो है कहीं भी जुडिशल कस्टडी में कोई मुसलमानों को नहीं मारा गया। पहली मरतबा हुआ तेलंगाना में कि जुडिशल कस्टडी में आलेर में 5 मुसलमानों को हाथ में हथकड़ी है, पुलिस इलीगल यानी फेक एनकाउंटर में मार दिए। एनएचआरसी की रिपोर्ट आ गई कि ये एनकाउंटर फेक है और जो है पुलिस वालों को सज़ा देना चाहिए। रिपोर्ट आके भी आज तकरीबन 18 महीने हो रहा। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मरतबा भी पार्लियामेंट में नहीं बोले, बराए का नाम उनके एमएलए कुछ बयान देते असम्बली में कि आलेर एनकाउंटर का साल में एक बार 0 ओवर में उठा देते, या जज्बाती कोई जलसों में मलकपेट में कहीं तकरीर होती तो वहाँ पर तकरीर में ये बात बोलते। ऑन ग्राउंड आलेर एनकाउंटर के वास्ते कभी मजलिस एहतजाज नहीं करी। तो अब क्या सीएम साहब बताइए, आप क्या असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि आलेर एनकाउंटर के मुसलमानों पे असदुद्दीन ओवैसी खामोश है? टीआरएस पार्टी का जो है एक आपके मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन है। 12% रिजर्वेशन 8 साल से मुसलमानों को नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी बोलते नहीं।
ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लीडर ऑफ द फ्रेंडली अपोजिशन है, नहीं बोलते। तो वाकई ऐसे मुंह बंद मुस्लिम लीडरशिप को कोई पसंद ही करेगा। तो ये जो फ़ख्र की बात है कि वो हकीकत है, KCR साहब को फ़ख्र होना चाहिए। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ मेरे भाई, ब्लास्ट तो कांग्रेस के दौर में हुआ, लेकिन पैरवी चली CM बहैसियत CM। मक्का मस्जिद जो है तेलंगाना की एक नाक है, मुसलमानों की मुक़द्दस मुकाम है, और तेलंगाना में ऐसे तमाम मसाजिदों में सबसे बड़ी और अहम मुक़द्दस मुकाम है। उसमें बम धमाकों में कातिल बाइज्जत बरी हो गए। KCR साहब की गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई। असदुद्दीन ओवैसी खामोश है, कभी जाके CM से मिल के मुतालबा नहीं करे कि भाई हाई कोर्ट में अपील करो, दोबारा जो है CBI वाले BJP के प्रेशर में कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिए। CM साहब खामोश, असदुद्दीन ओवैसी साहब खामोश। अब KCR साहब को फ़ख्र नहीं तो क्या रहेगा बताइए। टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में जहाँ पर मक्का मस्जिद के कातिल बाइज्जत बरी हो गए, वटोली का एक वाक़या हुआ था, आज आपको याद होना चाहिए, जहाँ पर 6 मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया गया था। वटोली के मुकाबले में भी जो तमाम कातिल बाइज्जत बरी हो गए, KCR साहब की गवर्नमेंट, TRS की गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई। असदुद्दीन ओवैसी मुतालबा नहीं करे। अब असदुद्दीन ओवैसी पे फ़ख्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट, जहाँ पर हिंदुत्व एलिमेंट बाइज्जत बरी हो रही, गवर्नमेंट साइलेंट है। अगर कोई मुसलमान फेक केसेस में, जैसा कि टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में 12 साल मुसलमान जो है जेल में रहे, अदालत से बाइज्जत बरी हुए, दूसरे तीसरे दिन तेलंगाना गवर्नमेंट, KCR की गवर्नमेंट जो है अपील पे गई। तो असदुद्दीन ओवैसी जाके ये नहीं बोले कि भाई 12 साल से बच्चे जेल में थे साहब, अदालत से बाइज्जत बरी हो गए, कई को आप अपील पे जा रहे हैं बोल के नहीं बोले, खामोश है। तो अब KCR साहब को फ़ख्र होना चाहिए ऐसी मुस्लिम लीडरशिप पे। वक्फ बोर्ड का मसला सुनिए आप। KCR साहब जो है तेलंगाना एजिटेशन में दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़मीन है, हुसैन शाह वली, दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली की जो ज़मीन पे लगड़ा पार्टी राजगोपाल जो कॉम्प्लेक्स बनाया, जाके पूरे TRS के झंडे लगा दिए, बोले तेलंगाना जिस दिन अलग होगा, हमारी हुकूमत आएंगी, हम आपको ये ज़मीन वापस दिलाएंगे। बोले आज तेलंगाना अलग होके आप चीफ मिनिस्टर बन के 8 साल हो गया, वक्फ कमिश्नरेट देते बोले आज तक नहीं, पूरे वक्फ के जायदाद तबाह हो जा रहे हैं, आज की तारीख तक नहीं। फिर उससे हट के आप जो है वक्फ बोर्ड के दफ्तर को 5 साल से लॉक पड़ा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी जाके एक मरतबा नहीं पूछे कि साहब कैसा ये लॉक डाल के रखे हुए, नहीं पूछे। असदुद्दीन ओवैसी जाके एक मरतबा ये नहीं बोल रही कि साहब हम बड़े बड़े जो केसेस है अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम केसेस को हार जा रही, ये लॉक खोलो, यहाँ पर घोटाला बेगमपेट की ईदगाह का केस हम हारने पर आ गए। तो असदुद्दीन ओवैसी के मुंह में ज़बान नहीं है, तो अब CM KCR साहब फ़ख्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। अब सबसे अहम बात यह है कि मस्जिद की शहादत, साबिक़ा कांग्रेस के दौर में जो मसाजिद शहीद हुई थी एयरपोर्ट की और दूसरे मसाजिद, तो हमारे महमूद अली साहब बहैसियत अक़लियती सेल के सदर जो है वहाँ पर आके नमाज़ पढ़ के ये वादा करे कि जैसा ही तेलंगाना अलग होगा, हमारी सरकार आएंगी, मैं जो है मस्जिद उमर फ़ारूक बनाऊँगा। अरे वो जो कांग्रेस के दौर में शहीद हुई सो मस्जिद बनाना तो दूर की बात है, तेलंगाना राष्ट्र समिति के 8 साल में जो है 5 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। एक खाना मस्जिद को शहीद करे, फिर उसके बाद में कोतागुड़म में एक फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद को शहीद करे, नारायणपेट में आशूर खाने में मस्जिद को शहीद करे, सेक्रेटेरिएट के दामन में 2 मसाजिद को शहीद कर दिए। तो आप बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी कभी जाके एक खाना मस्जिद के ऊपर गुफ्तगू नहीं करे, असदुद्दीन ओवैसी जाके कभी कोतागुड़म पे वहाँ पर उनके हल्के में उनके तेलंगाना का मसला है जाके नहीं देखे। सेक्रेटेरिएट असदुद्दीन ओवैसी के घर से 5 मिनट का रास्ता है, ना कोई MLAs गए, ना अंदर जाके एहतजाज करे, ना देखे, ट्वीट खेलते रहे आप वहाँ पर उस मौके पर। सबसे पहले मैं अमजदुल्ला खां ये इशू को बोला कि तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में मस्जिद को शहीद कर दिए, तो जब जाके हमारे महमूद अली साहब से बयान पूछे तो बोले कि नहीं, मस्जिद शहीद नहीं हुई, मलबा गिरने से एक मीनार को कुछ नुकसान हुआ, हम बना देंगे। बोले ये ऑन रिकॉर्ड है बयान महमूद अली साहब का। CM KCR साहब ट्वीट करे कि ये बोले कि मस्जिद जो है कुछ नुकसान हुआ, हम जो है उसकी मरम्मत कर देंगे बोल के बोले। तो वो आज की तारीख़ तक वो मेंबर रसूल कहाँ पर है, वो कुरान कहाँ पर है, वो जानी मास कहाँ पर है, असदुद्दीन ओवैसी एक बार भी मुतालबा नहीं करे। मस्जिद का 2 मस्जिदों का फाउंडेशन रखे, एक मस्जिद का फाउंडेशन रखे, अभी एक की तो बातिश नहीं हो रही, आज फाउंडेशन रख के 6 महीने होने को आ रहा, आज की तारीख़ तक असदुद्दीन ओवैसी के मुंह में ज़बान नहीं है, मजलिस की कोई क़यादत के मुंह में ज़बान नहीं है। ऐसे अब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताइए आप। जो मुसलमानों के तकरीबन 5 इदारे हैं, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और कई 2-4 इदारे हैं, एक पर भी चेयरमैन नहीं है आज की तारीख़ पे।
ना वक्फ बोर्ड पे चेयरमैन है, ना उर्दू अकेडमी पे चेयरमैन है, ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पे चेयरमैन है, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ना कोई मुसलमानों को लोन मिल रहा, ना कुछ हो रहा, ना क्या हो रहा। असदुद्दीन ओवैसी के मुंह में ज़बान नहीं है, जाके ये नहीं बोल रहे हैं कि साहब हमारे 5 इदारे हैं, आप 150 कॉरपोरेशनों पे मेंबरान डाल रहे हैं, आप हमारे मुसलमान इदारों पे क्यों नहीं डाल रहे हैं। आप वहाँ पर बोले 18 यूनिवर्सिटीज़ है तेलंगाना में, 22 यूनिवर्सिटीज़ में से 18 यूनिवर्सिटीज़ पे वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। क्या पूरे तेलंगाना में सीएम केसीआर साहब को एक भी मुसलमान नहीं मिला? क्या बताइए आप, एक भी मुसलमान को एज ए वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं करे, तो आप मुझे बताइए। तो असदुद्दीन ओवैसी जाके शिकायत नहीं कर रहे हैं, एहतजाज नहीं कर रहे हैं कि भाई क्या आपको एक मुसलमान नहीं मिला? तो क्या फ़ख्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए ऐसे खामोश मुस्लिम लीडरशिप पे। सबसे पहली चीज़ जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक अहम ओहदा होता है, तो उसमें हमेशा से कोई भी गवर्नमेंट रहो, कांग्रेस, टीडीपी, एक मुसलमान को जो है एज ए मेंबर रखते हैं उसके अंदर। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हमारा एक भी नुमाइंदा नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। तो क्या आप चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को फ़ख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसे खामोश मुस्लिम लीडरशिप पे? तो ये तमाम मुद्दे थे कि जो बीजेपी का जो बातचीत, जो मुखालिफत केसीआर साहब कर रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा है, WWF कुश्ती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की बात कर रहे हैं वो RSS की ज़बानी की, सीएम केसीआर साहब की ज़बानी है। ये जो असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ है, ये जो है मिला जुला एग्रीमेंट है कि बीजेपी में असदुद्दीन ओवैसी भी वोट काट के उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ बैठ के बयान दे के बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। ये मुसलमानों को समझना चाहिए। अब तेलंगाना के मुसलमान जो है वो जज्बाती तकारीर में, केसीआर साहब की बेहतरीन उर्दू दानी में, शेर शायरी में बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से गड़ा खोद दिया गया है और ऐसा इलेक्शन आने वाला है, कभी भी प्रीएम्प्ट इलेक्शन कराएंगे केसीआर साहब, घाई है उसमें। तो ये तमाम चीज़ों पे हम आगाह रहना चाहिए, ऐसे बयानबाजी पे खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालिबा है।